किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि सुख चैन की ठंडी सा तले यार बसर है मुश्किल मेला, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। वैसे तो दरिया दिल है प्यास मेरी, वरना जिद पे आ जाऊं तो ये समंदर मेरा, ये सागर मेरा। नमस्कार, मैं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। आज के हमारे न्यूज ऑफ द गेस्ट रूम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सोहन सिंह जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। आपको मैं बता दूं, सोहन सिंह जी भाई परिचय के तौर पर वर्तमान में बालोतरा जिला मंत्री है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इसके साथ साथ आप पूर्व में जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 26 बाड़मेर से आप जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ साथ आप पूर्व में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बालोतरा से भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ में यदि और भी इसको गहराई से मैं बताना चाहूं तो आप बालोतरा और सिवाना में युवाओं की सबसे पहली पसंद है नेताओं की यदि बात की जाए तो आप वर्तमान में जहां पे भी आप यदि कहीं सामाजिक मुद्दा उठता है तो आप सबसे पहले दिखाई देते हैं। यानी कुल मिला के यदि बात की जाए तो युवाओं की आप पहली पसंद है। साहब एक बार पुनः बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नमस्कार सोहन सिंह जी, वैसे तो मैं आपसे कई सारे उलझने सवाल है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप युवाओं की पहली पसंद है, लेकिन मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा प्रश्न की कि आप बताएं आपने राजनीति में कब से प्रवेश किया? मैं सबसे पहले मेरी बाल्यकाल से ही मैं जो 12th की पढ़ाई जोधपुर से पूरी की जी, उसके बाद में छात्र राजनीति में जोधपुर विश्वविद्यालय जो मारवाड़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जी, उसके अंदर मुझे एडमिशन लेने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद छात्र राजनीति में हमने खूब काम किया, प्रदेश टीम में भी रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहा। उसके बाद विद्यार्थी परिषद और छात्र हितों का काम करते करते मुझे इस सिवाना क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा का पहली बार जिले में दायित्व मिला, उसके बाद मंडल में मिला और उसके बाद मुझे जिले में भी मिला। और मैं भाग्यशाली हूं कि सिवाना क्षेत्र से इस बाड़मेर की जिला परिषद में सबसे कम उम्र का जिला परिषद सदस्य होने का भी मुझे गौरव मिला। मैं जनता को भी वंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और राजनीतिक क्षेत्र में जब से आया हूं तब से सेवा के भाव से राजनीति में हमेशा लगे हुए हैं इस क्षेत्र को और आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद। मतलब आप इससे पूर्व की बाल्यकाल से या जब आपकी पढ़ाई थी उस दौरान से आप इस राजनीति में जुड़े। मैं इसके बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगा आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमए किया है। मेरा जो सब्जेक्ट था राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए किया जोधपुर विश्वविद्यालय से। उसके बाद में निरंतर जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ और सेवा के माध्यम से क्षेत्र आगे कैसे बढ़े ये मेरे बचपन से सपना था। और हमेशा मतलब आपने मास्टर डिग्री कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में, यही है ना जी? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट पर्सन के तौर पे आपसे जानना चाहूंगा आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मेरा जब मैं राजनीति में समझने लगा तो देश के ऐसे गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जो हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी मेरे राजनीतिक गुरु कहूं, आदर्श कहूं और उच्च राजनीति ईमानदार राजनेता के रूप में मैं मोदी जी को पसंद करता हूं और उन्हीं को फॉलो करता हूं। और सिवाना क्षेत्र में भी उनके पद से पूछना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, आप पिछले कई समय से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप वर्तमान में जैसे अभी अध्यक्ष हैं बालोतरा जिला मंत्री भी हैं, पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी आपके ऊपर भरोसा करके आपको किसी दावेदार या किसी सीट के लिए आपको टिकट दे सकती है? बहुत अच्छी बात की आपने जी। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सामाजिक काम के साथ साथ राजनीतिक भावना और महत्वाकांक्षा हर किसी व्यक्ति में होती है। मैं सिवाना क्षेत्र में समूह विकास करने के लिए हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, सुख दुख। और मेरा एक ऐसा काम करने का तरीका है
जो 36 कौम के लोगों को साथ लेकर बिना भेदभाव काम करता हूँ। और राजनीति क्षेत्र की बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हो, कौन नहीं चाहता कि मुझे उस पार्टी में काम करने की जिम्मेदारी मिले। मुझे पार्टी पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जब भी युवाओं की बात आती, युवाओं के तरफ चेहरे के तौर पर अगर कोई निर्णय होगा तो निश्चित रूप से पार्टी जो काम बताएगी, जो पार्टी कहेगी, वो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। निरंतर 18 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का पदाधिकारी हूं और पार्टी के लिए गांव ढाणी तक जाके काम कर रहा हूं। और हमारी भारत सरकार की जो योजना है उनको हम घर घर तक ले जाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी बने, तो उनको कभी सपना नहीं आया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा। और हमारे पड़ोसी विधानसभा गुजरात प्रदेश की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जी जो पहली बार के विधायक थे और उनको भी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया, उप तक की आवाज नहीं आई। और अभी मुझे भी गुजरात चुनाव में 3 महीने काम करने का मौका मिला। तो गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों पर आई। तो मैं आशा है कि आने वाली राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उसके लिए हमारे में जितनी क्षमता, श्रद्धा, ताकत है, उससे हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और शिवाना विधानसभा से पुनः हम कमल का फूल खिलाकर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, और हमारे क्षेत्र के नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, कैलाश चौधरी जी, राजेंद्र जी गहलोत, ओम माथुर साहब जैसे इस मारवाड़ में नेता हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं इस शिवाना क्षेत्र में समूह विकास करने के लिए हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। आपने अच्छा बताया। चलिए, आपने बहुत कुछ जिक्र कर लिया। अब आपको एक मैं ऐसे सवाल की और ले जाना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसका इंतजार शायद हमारी शिवाना की जनता कर रही होगी। यदि आने वाले चुनावों में आपको जनता के आशीर्वाद से कोई सीट मिल जाती है तो आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे पहले तो, और आप किन चीज़ों पर मुख्यतः फोकस करना चाहेंगे? वर्तमान में शिवाना में आपको कौन से मुद्दे हैं जो अंदर से ये जागरूक करते हैं कि मैं क्वालिटी में जाऊं या मैं किसी पद पर जाऊं? जब राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा प्रथम मुद्दा है सेवा का भाव। हम जनमानस की सेवा के साथ साथ इस शिवाना विधानसभा क्षेत्र में इसका समूह विकास कैसे हो और युवाओं को जो डेवलपमेंट के मामले में जो भारत सरकार की हमारी योजनाएं चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस योजनाओं को लेकर हम इस शिवाना बाड़मेर का पिछड़ा क्षेत्र है और पहले ये कृषि आधारित क्षेत्र था, यहाँ पानी बहुत था। आज की स्थिति में हमारा ये क्षेत्र पिछड़ रहा है। तो मैं प्रकृति की बात करूं, जो हमारे शिवाना क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है, उसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े, अगर उस पहाड़ों को लेकर एक बड़ा डैम बन जाए, तालाब बन जाए, उसके लिए हमने भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी विजिट करवाया है, उनको लिख के भी दिया है और उनकी एक टीम ने सर्वे भी किया है। और आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है यहाँ पानी का अगर स्टोरेज हो जाता है तो हमारा सिंचाई क्षेत्र में बहुत विकास होगा। युवाओं को लेकर मेरे मन में हमेशा ख्याल रहता है कि इस देश में जो अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो सबसे युवा देश भारत है। तो मैं विवेकानंद जी को भी फॉलो करता हूं। तो युवाओं के लिए विशेष तौर से सब युवाओं को रोजगार मिले, सुअवसर प्रदान हो और युवाओं में जागृति आकर 36 कौम के युवाओं को साथ लेकर इस शिवाना क्षेत्र को हम और आगे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। जो विकास की बात पहले भी सरकारें रही है जिन्होंने की होगी। शिक्षा की बात करें तो हमारे शिवाना क्षेत्र में आज भी कई स्कूल ऐसी है जहां 700, 800, 500 की संख्या होने के बाद भी 2-2, 3-3 शिक्षक के भरोसे विद्यालय है। सीनियर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं सरकारों से भी मेरा आग्रह है और जब भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारे यहाँ के 36 कौम के युवा है वो आगे बढ़े, शिक्षा अच्छी अर्जित करें। और हमारे शिवाना क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकारी सेवा में बहुत कम लोग रहते हैं। अपना स्वयं का बिजनेस करने के लिए साउथ में लोग ज्यादा रहते हैं, उसमें भी सरकारी सेवा में आगे आए। युवाओं को एक ऐसा मॉडल के रूप में इस शिवाना क्षेत्र को आगे ले जाएं और समय समय पे उनको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस शिवाना में हम किसी न किसी माध्यम से युवाओं में बीच में रहते हैं। सामाजिक काम हो, राजनीतिक भावना और देश हित की भावना सबके साथ लेकर इस शिवाना का विकास करना है। विकास करने के लिए हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया आपने।
आपने इससे पूर्व बाखरला बेल्ट की बात की, तो बाखरला बेल्ट जैसे पिछले कई सालों से ऐसे जैसे मांग कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब हम उस इलाके को विजिट करते हैं, तो कि हमारी भी कोई पुकार सुने, इस तरीके से वहां से आवाज एक आती है, अंदरूनी भावना एक आती है। आपको यदि जनता आप पर यदि भरोसा करती है, जनता का आशीर्वाद रहता है आप पर, और आप यदि किसी पद पर आ जाते हैं, तो आप उस बाखरला बेल्ट के लिए क्या लोगों की क्या मदद करेंगे, क्या कुछ उनके लिए करेंगे? बाखरला बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिवाना विधानसभा के पूर्व विधायक रहे टीकम चंद जी खान साहब को भी नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले बाखरड़ा में रोड बनाई, उसके बाद जीएसएस सैंक्शन करवाए, उसके बाद स्कूलें खुलवाई। मैं आज इस मौके पर उनको भी याद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा किया गया विकास। उसके बाद में बाखरड़ा में रमणिया से लेकर मिठुड़ा तक डबल सड़क बनाने के लिए हम पहले प्रयासरत थे, आज भी है और आगे भी इस रोड को जल्दी से जल्दी बने। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पादरू के अंदर पुलिस थाना खुले, आने वाले समय में अनाज का इतना बड़ा अच्छा काम है, अनार मंडियां भी खुली है, अनार की मंडी भी पादरू में बड़ी खुले और पादरू तहसील भी बने और कॉलेज भी बने। उसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हमारे वहां पे रहने वाले भाइयों के लिए अच्छी सुविधा हो। लाइट की तो हमारे वसुंधरा जी और मोदी जी ने गांव गांव ढाणी ढाणी जोड़ दिया, और एक 32 जीएसएस बड़ा इस बाखरड़ा क्षेत्र में बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। रमणिया में बने या सेला में बने, एक 32 का बड़ा जीएसएस बने, किसान भाइयों के लिए जो विद्युत की समस्या है वो भी ठीक हो जाए। और पादरू क्षेत्र में, सिवाना क्षेत्र में, सिवाना से पादरू जाने वाली रोड भी डबल बने, सिंदरी वाली, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और सिवाना में विकास के बारे में मुझे भी 18 वर्ष हो गए पार्टी में काम करते करते, तो इस क्षेत्र में कहाँ समस्याएं हैं, कमी है, वो सारे विषय ध्यान में है, एक एक विषय को लेकर काम कर रहे हैं। और मुझे भी हमारे 3 विधानसभा चुनाव में काम करने का मौका मिला। कान सिंह जी जब 2008 में पहली बार यहाँ से विधायक बने, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला जब युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था। और उसके बाद हमारे मानवेंद्र सिंह जी भी एमपी रहे, कैलाश चौधरी जी, कर्नल सोनाराम जी, उनके लिए भी काम किया। और अमीर सिंह साहब जो वर्तमान विधायक है, उनके लिए भी मैं पिछली बार उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पंचायत राज चुनाव का जब भी पार्टी के होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और पार्टी किसी भी भूमिका और गतिविधि में जब भी कहती है तो बिना संकोच पार्टी के लिए हमेशा काम करने के लिए वफादारी से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसके लिए निरंतर काम करते रहेंगे, भले कोई पद मिले या ना मिले, पद की कोई बड़ी लालसा नहीं है। और जनता जनार्दन है, जो भी जनता आशीर्वाद देगी, जनता के लिए हमेशा ऐसी ऊर्जा और ताकत से काम करते रहेंगे। युवाओं को साथ लेकर इस सिवाना क्षेत्र का, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सिवाना विधानसभा को, मां भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए निरंतर हम काम करेंगे इस सिवाना के लिए। जी धन्यवाद। मैं आपसे इस प्रश्न पर भी आऊंगा कि आपने पूर्व विधायकों की चर्चा की, मैं इस प्रश्न पर भी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये प्रश्न करूंगा। अभी आपने जैसे एक बात की जब बाखरला बेल्ट की, तो आपने एक चीज बताई कि मैं 32 केवी जीएस की मांग करता हूं, और मैं आए दिन ये देखता हूं, आप भी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो आपसे ये बात कोई छुपी हुई नहीं होगी। पादरू बेल्ट में वर्तमान में विद्युत की सप्लाई को लेकर किसान बहुत परेशान है, वोल्टेज बहुत कम आ गए हैं। ऐसे में उन्होंने यहाँ तक कि कलेक्टर ऑफिस तक उन्होंने बात पहुंचा ली है, लेकिन जहां तक मैं जानकारी रखता हूं अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और न ही किसानों को कोई राहत मिली है। दिन में लाइट आती है, 4-4 बार कट जाती है, वोल्टेज की कमी रहती है, कई बार है तो इसके बिजली के पंप वगैरह जल जाते हैं। इस विषय में आपके क्या विचार है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज की बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बाखरड़ा बेल्ट ही नहीं, मैं पूरे सिवाना विधानसभा की बात करूं, विद्युत कटौती, मुझे भी राजनीति में काम करते इतने वर्ष हो गए, पहली बार ये अशोक गहलोत जी की सरकार है जो लाइट की इतनी समस्या है, किसान किसी की डीपी बल जाए, जल जाती है तो उसके लिए भी 3-3 दिन तक, 5-5 दिन तक उनको घूमना पड़ता है, और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है सरकार में। तो बिजली की समस्या बिल्कुल सही बता रहे हैं। उसके लिए पहले जो 132 में डिमांड थी पादरू में, तो हमने जीएसएस पे डीपी भी चेंज कराई। वोल्टेज की जो समस्या थी, जो जालोर से लाइन आ रही है, उसको भी 132 जब रमणिया में बनेगा तो ये आधा लोड कम हो जाएगा, उसके लिए लाइट की भी अच्छी सुविधा होगी। इस सरकार में घरेलू बिजली है,
किसानों को बिजली तो नहीं मिल रही है, सरकार ने 8 घंटे का कहा था, आज 4 घंटे भी नहीं आ रही है। मगर जो घरेलू बिजली है, आज गर्मी का समय आ गया है, आप उठा के देखो, गाँव में घूम के पूछो, आज 12 घंटे से 15 घंटे ही बिजली आ रही है। ये भी बहुत समस्या है। तो लाइट का सुदृढ़ीकरण पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने इस बाकरड़ा बेल्ट में 23 GSS बनाए थे, तो लाइट की अच्छी काम किया। अब ये इनकी जो व्यवस्था लड़खड़ाई है विद्युत की, तो हमें भरोसा है कि आने वाले समय में ये 6-7 महीने में चुनाव हो जाएंगे, तो भाजपा की सरकार बनेगी, तो किसान भाइयों की जो विद्युत की समस्या है उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और अभी भी 6-7 महीने में भी किसानों को साथ लेकर इस सरकार की नींद हराम करने का काम हम पूरा करेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर किसान भाइयों के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपेक्षा है इस विषय के लिए कि आप जरूर करेंगे। अभी मैं उस प्रश्न पे आता हूँ जिस प्रश्न के बारे में आपसे जानना चाहता था। आपने शुरुआत में जब मैंने बाकरड़ा बेल्ट की बात की और आपने कहा कि विकास की बात की, तो आपने कहा कि मैं टीकम चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी विषय में मैं आपसे ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक के अपने सिवाना विधानसभा क्षेत्र में जितने भी विधायक साहब हुए हैं, MLA साहब हुए हैं, उनमें आपको क्या कुछ कमी खिल रही है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने विशेषकर उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जिस पर देना चाहिए था? मैंने अभी टीकम जी की बात की, जो व्यक्ति काम करता है उसकी प्रशंसा हर कोई करता है, और ये जमीन करती है, जमाना करता है, युवा करती है, जनता करती है। उसके बाद में जो हमारे विधायक रहे आदरणीय कान सिंह जी, जो वरिष्ठ सज्जन पुरुष है, उन्होंने भी राजनीति में 5 साल काम किया। उससे पहले सिवाना रिजर्व सीट के तौर पर ऐसे विधायक आए। शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी थी, संसाधनों की कमी थी, और सरकार के पास भी इतने बजट होते नहीं थे। मगर आज इस देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करने के लिए, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात, आज किसान सम्मान निधि का काम हो रहा है। आज महिलाओं के जो धुआं की समस्या से होती थी, उनको उज्ज्वला योजना का काम हो रहा है। अभी अपने पहले बात की, प्रत्येक घर पे नल पहुंचाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे खाते खोलने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आम जन अंतिम टैब पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि आने वाले 2023 में सबसे ज्यादा युवा विधायक आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, और आज जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है 15वीं, उसमें भी युवा विधायक हैं। उनका भी आप काम देखिए, उनकी विधानसभा में काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, एक एजुकेशन में व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से अच्छा विकास होता है। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम वार्ता को खत्म करते हैं, काफी समय ले लिया आपका भी। मैं अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि शिक्षा एक आधारभूत तत्व में से एक है। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक विकास संभव नहीं है। यानी शिक्षा के बदौलत ही हम आने वाले टाइम को कहें या इस क्षेत्र का अपन कायाकल्प चेंज करने की बात कर सकते हैं। तो एकमात्र यदि सबसे ज्यादा जिसका वेटेज देखा जाएगा तो वो शिक्षा का होगा। इसके प्रति आपकी क्या भावी योजनाएं रहेगी यदि आपको चुनावों में ऐसा मौका मिल जाता है? तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब राजस्थान प्रदेश की बात करें तो ये बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है। इसके अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत ने निर्णय किया कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पे गांव डाणी में, शहरों में तो स्कूल होती थी, बच्चे पढ़ते थे, मेरे गांव और डाणी के लड़के भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और शिक्षा उनको मिले गांव डाणी में रहने वाले किसान पुत्रों को। तो सबसे पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 8वीं विद्यालय खोलने का काम आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने किया। जब 2003 में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बनी तो उन्होंने एक साथ बिना भेदभाव पूरे राजस्थान में 10वीं तक स्कूल खोलने का काम किया। और वापस 13 में उनको मौका मिला, वापस मुख्यमंत्री बनी, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक स्कूल खुली। सिवाना में राजकीय महाविद्यालय खुला। उसके साथ शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो छेड़नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के बिना, एक कहावत है मारवाड़ी में कि शिक्षा के बिना लोग, अधूरी शिक्षा है पशु समान वे। तो जब तक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, शिक्षा का सबसे पहली सीढ़ी है, एक शिक्षा के माध्यम से हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे सरकारी नौकरी में, और हमारे संपूर्ण घर परिवार क्षेत्र के लिए शिक्षा प्राथमिकता है। और आने वाले समय के लिए जब भी हमें मौका मिलता है, हमारी सरकार आज दिल्ली में है, राजस्थान में भी बनेगी, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार करेंगे। हमारा समदड़ी क्षेत्र है, हमारा सेंदरी क्षेत्र है,
हमारे पादरू क्षेत्र में भी कॉलेज खुले जो बाकरडा बेल्ट है, वहाँ की बालिका शिक्षा में भी विशेष करके हमारी बहनें पढ़े, एक बहन पढ़ेगी 2 घर सुधरेंगे और आने वाला समय हम सबके लिए अच्छा है। शिक्षा के लिए हम अलग जगाते हैं। मैं भी एक शिक्षित जिला परिषद सदस्य था, तो मुझे भी सरकारी सारी योजनाओं की जानकारी थी और मेरे पूरे वार्ड में नहीं, सिवाना क्षेत्र में जहां भी मुझे मौका मिला तो मैं विकास के काम में भी आगे आए। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और सिवाना को और शिक्षित करेंगे। सभी हमारे आदिवासी दलित भाई जो शिक्षा से वंचित है, किसान भाई, 36 कौम के लोगों को साथ लेकर शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार करेंगे। डिजिटल समय है तो शिक्षा में नवाचार होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूं। और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बाड़मेर जिले में सिवाना विधानसभा है, इसकी बात करने के लिए आप हमारे बीच में पधारे। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और आप हमारे साथ जुड़े।